आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कक्षा 7 का वार्षिक परीक्षा 2022 का सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र जिसको हम अभी अध्ययन करने वाले हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ गया। मानचित्रकार वह व्यक्ति है जो बनाता है कार्टून, नक्शे, पांडुलिपि, खिलौने। तो वो क्या बनाता है? नक्शे बनाता है। क्या बनाता है? नक्शे बनाता है। उसके बाद देखो प्रश्न नंबर 2 क्या है आपका। अकबर नामक जिसके द्वारा लिखा गया था, ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कौन चलाता है? सरकार चलाती है। रमाबाई को पंडित कहते थे क्योंकि वह विदुषी थी। संस्कृत की, हिंदी की, अंग्रेजी की, बांग्ला की। तो ये आप अपनी पुस्तक में देख लीजिए या फिर अपने अध्यापकों से पूछ लीजिए। राज्य के लिए कानून बनाने वाली संस्था संसद, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा। तो विधानसभा है वो राज्य के अंदर कानून बनाती है। आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। निम्न में से कौन सा पर्यावरण का प्राकृतिक घटक है? घर, सड़कें, पहाड़। पहाड़ है, बाकी तो घर, सड़कें, वायुयान तो खुद व्यक्ति के द्वारा बनाया गया। 7वां, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वो है आपकी नाइट्रोजन यानी ए। उसके बाद विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो ये शायद 22 अप्रैल को होना चाहिए या 22 मार्च को। तो आप ये कन्फर्म कर लेना अपने अध्यापक से पूछ के। 9, आज़ादी से पहले राजस्थान में कौन सी कुप्रथाएं थी? सती प्रथा, डाकण प्रथा, बाल विवाह, उपरोक्त सभी। तो आपका उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 26 जनवरी 1950 के दिन क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ, संविधान सभा का गठन किया गया, संविधान निर्मित हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ। तो ए उत्तर है संविधान लागू हुआ था। अब आपको सही शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक। 13 विजयनगर सम्मान, सेंसरशिप, अफ्रीका, 26 नवंबर, अद्वैत, क्रोड, भीलवाड़ा, खेजड़ी का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले 11वां संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। शंकराचार्य अद्वैत के समर्थक थे। शंकराचार्य अद्वैत के समर्थक थे। भारतीय संविधान के अनुसार सभी लोग क्या है? सम्मान है। तो जो समान शब्द है यहाँ पर आ जाएगा। जब सरकार मीडिया पर नियंत्रण कर लेती है उसे क्या कहते हैं? सेंसरशिप कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंसरशिप कहते हैं। तो वो सेंसरशिप आएगा। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड है। कौन सी है? आंतरिक परत क्रोड है। उसके बाद हम बात करते हैं 17 के बाद 18 नंबर प्रश्न। सवाना घास तल अफ्रीका में कहाँ पर है? अफ्रीका में। वर्तमान में भीलवाड़ा को बस्तर नगरी के नाम से जाना जाता है। किसको? भीलवाड़ा को बस्तर नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में वृक्ष को कल्प वृक्ष के समान माना जाता है। किसको? खेजड़ी को। तो यहाँ पर खेजड़ी हो जाएगा। तो 18 में अफ्रीका, 19 में भीलवाड़ा और 20 के अंदर खेजड़ी वृक्ष। तो ये आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न थे। विद्यार्थियों, इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने अध्यापकों से जरूर पूछ लेना, डिस्कस कर लेना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। उससे पहले डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिए गए जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या है? कल्हण ने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना की थी। बिल्कुल सत्य बात है। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। ये भी सत्य बात है। काबुल हाथियों के व्यापार का मुख्य केंद्र था। पता नहीं, आप अपने अध्यापकों से पूछ लेना। 24वां, भारत एक लोकतंत्रीय देश है। बिल्कुल सत्य बात है। टीवी और रेडियो मीडिया के अंग है। ये भी सत्य बात है। ऑक्सीजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। ये सत्य बात नहीं है, ये असत्य है। ये क्या है? असत्य। 26 नंबर, महासागरों में अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड होता है। तो ये भी आप कन्फर्म कर लेना। 28, शंकुधारी वन में कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये भी आप कन्फर्म कर लेना। लॉर्ड विलियम बेटिक ने 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। ये शायद सही है। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन है। ये भी सही है। तो ये आपका 30वां प्रश्न हो गया। उसके बाद देखते हैं 31 से लेकर 35 तक। यहाँ पर क्या करना? समूह कथन के साथ मिलान करना है। कैस्पियन सागर, ज्वार भाटा, लेब्राडोर महासागरीय धाराएं, सुनामी महासागरीय धाराएं। अब इनके साथ मिलान करना है आपको, ठीक है। विशालतम झील, तीव्र भूकंप तरवे, शीत जल धाराएं, निश्चित मार्ग की जल धाराएं, जल में अत्यधिक उतार चढ़ाव। तो ज्वार भाटा में होता है जल में अत्यधिक उतार चढ़ाव, ठीक है। अब देखो लेब्राडोर महासागरीय धाराएं, सुनामी महासागर, कैस्पियन सागर। अब ये कैस्पियन सागर क्या है? तीव्र भूकंपित तरंगे। ठीक, आप देख सकते हैं भाई,
महासागरीय धाराएं, सुनामी 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 तेज गति के साथ जल के अंदर आने वाली है, तो अपने इसको कह सकते हैं तीव्र भूकंपी तरंगे तो नहीं कह सकते, अपने इसको कह सकते हैं शीत जलधाराएं कह दें, निश्चित मार्ग की जलधाराएं कह दें। नहीं, अपने अध्यापकों से भी कन्फर्म कर लेना, सीधी सी बात है। महासागरीय धाराएं हैं वो निश्चित मार्ग की या शीत जलधाराएं हैं, तो ये आप कन्फर्म कर लेना अपने अध्यापकों से। मुझे तो नहीं आता है प्यारे विद्यार्थियों, मैं तो केवल पेपर बता रहा हूँ आपको। प्रश्न नंबर 36 देखो, त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल तीनों पक्ष कौन कौन से थे। और त्रिपक्षीय संघर्ष है इसमें एक तो राजस्थान का तो गुर्जर पतियार था, एक शायद चोल होना चाहिए और एक चालुक्य होना चाहिए, तो ये आपके तीनों पक्ष हैं। शिखर से आपका क्या तात्पर्य? शिखर किसी भी पर्वत की एक चोटी को शिखर कहा गया, बाकी अपनी पुस्तक के अनुसार कर लेना। 38 नंबर, खानाबदोश पशुचारकों और एक जगह बसे हुए खेतिहरों के बीच किस तरह का विनिमय होता है था, तो ये भी आप अपने अध्यापकों की सहायता से कर लेना। 18 नंबर प्रश्न, 18 क्या है, 38 नंबर प्रश्न था। अब बात करते हैं 39 नंबर प्रश्न की। 39, विधानसभा क्या है? अब विधानसभा हुआ जैसे अब वर्तमान में विधानसभा के अंदर जो मुख्यमंत्री पद है वो अपने पास अशोक गहलोत के पास है, और उपनेता और 3 पक्षर, ये बहुत सारे पक्ष हैं वहाँ पर। तो विधानसभा जहाँ हमारे यहाँ विधायक जो चुने हुए होते हैं विधानसभा सदस्य, वो विधायक जाकर वहाँ बैठते हैं, जैसे राजस्थान में 200 विधायक, और विधानसभा के अंदर कानून बनाए जाते हैं जो राज्य के अंदर लागू होते हैं। 40वां, 3 ऐसी रूढ़िवादी धारणाओं का उल्लेख कीजिए जिनके कारण महिलाओं के साथ असमानता का व्यवहार प्रचलित था। तो 3 रूढ़िधारी धारणाओं में एक तो सती प्रथा मान लो, एक तो कौन सी प्रथा, सती प्रथा, एक मान लो दहेज प्रथा, और एक डाकण प्रथा। एक कौन सी, डाकण प्रथा, किसी भी महिला को डाकण कह देना, डाकण प्रथा मान लो आप। तो ये तीनों महिलाओं के साथ असमानता थी। जीवमंडल क्या है, जहाँ पर जीव पाए जाते हैं, ये पृथ्वी का जो मंडल है वो जीवमंडल है। मौसम किसे कहते हैं, तो मौसम जैसा भी मौसम है, गर्मी का, सर्दी का, वर्षा का, ये मौसम होता है। वनस्पतियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, ये अपने गुरुजी की सहायता से आप कर सकते हैं। 44वां, राजस्थान की किन्हीं 2 उपज मंडियों के नाम बताइए जो विश्व प्रसिद्ध है। 2 उपज मंडियों के नाम लिख दीजिए। 45, एक तो जयपुर की उपज मंडी है। टेलीविज़न की उपयोगिता बताइए, क्या क्या उपयोगिता है। टेलीविज़न से हम समाचार जान सकते हैं, टेलीविज़न से हम समाचार जान सकते हैं। इसके अलावा जैसे देश विदेश की बातों के बारे में, खेल के बारे में, युद्ध के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें मिल जाती है। टेलीविज़न से योग के बारे में ज्ञान मिल जाता है, बहुत सारी बातें होती है। आजकल ऑनलाइन क्लासें भी टेलीविज़न के माध्यम से चल रही है। 45 के बाद हम पढ़ते हैं 46 नंबर प्रश्न की ओर। बाल विवाह किसे कहते हैं, ये एक कुप्रथा क्यों है। बाल विवाह जैसे 18 वर्ष निश्चित उम्र है अगर लड़की की शादी की, और लड़के की शादी की 21 वर्ष है। यदि लड़की की शादी 18 से कम वर्ष यानी 17-16 में की जाए और लड़के की 19-20 में शादी की जाए तो उसे बाल विवाह कहते हैं। ये एक कुप्रथा है। ये कुप्रथा क्यों है, क्योंकि ज़बरदस्ती लड़कियों की शादी और लड़कों की शादी कर दी जाती है, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता, उनकी पढ़ाई छुड़ा दी जाती है। शादी के बाद उनका जो वो करियर होता है वो करियर नहीं बन पाता। तो ये बातें आप इसमें लिख सकते हैं। हम भूकंप से बचाव कैसे कर सकते हैं, तो भूकंप के बचाव आपकी पुस्तक के अंदर है, आप वहाँ से देखकर आप आराम से कर सकते हैं। राजस्थान के मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। ये राजस्थान का मानचित्र है, निम्न स्थानों को अंकित करना है। जैसलमेर, तो जैसलमेर आपको कहाँ मिलेगा, जैसलमेर मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। फिर है हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ आपको मिलेगा यहाँ पर, ये है आपका जैसलमेर और ये है आपका हनुमानगढ़। अब उसके बाद झालावाड़, तो झालावाड़ आपका यहाँ होगा लगभग, झालावाड़ कहाँ है, यहाँ इधर, तो ये हो गया आपका झालावाड़, ठीक है। भीलवाड़ा की बात करें तो झालावाड़ के पास यहाँ पर भीलवाड़ा कर लो, और अब उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर आप उदयपुर कर लो नक्शे के अंदर आराम से, ठीक है। जैसलमेर ये हो गया इस किनारे, जैसलमेर, हनुमानगढ़, झालावाड़, भीलवाड़ा और उदयपुर, ये उदयपुर हो गया। तो इस प्रकार से आप नक्शे के अंदर ये प्रश्न कर सकते हैं।
तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर था। अगर सभी प्रश्नों के उत्तर हमें मिलेंगे तो इस वीडियो को दोबारा अपलोड कर देंगे, अन्यथा आप अपने अध्यापकों की सहायता से ये पेपर हल कर सकते हैं। ये लगभग राजस्थान में सभी जगह यही पेपर हो रहा है। हाँ, कई जगह अध्यापकों को छूट है। वैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि अध्यापक खुद अपने बेस पर बना सकते हैं, तो अगर हो सकता है आपकी सिद्ध में वो भी आ जाए, तो इसके लिए मैं पहले से माफ़ी चाहता हूँ। ऑल राजस्थान के अंदर यही पेपर चल रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों के साथ शेयर कीजिएगा, अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम नई क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।